दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 cm से 14 cm हो जाती है। एक गोलाकार गुब्बारा है, उसमें जब हवा भरते हैं ना तो उसकी त्रिज्या जो है वो 7 cm से बढ़कर 14 cm हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात करें। आपको क्या कहता है प्रश्न में कि एक गोलाकार गुब्बारा है, जब उसमें हवा भरते हैं तो उसकी त्रिज्या 7 cm से 14 cm हो जाती है। तो उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात आपको ज्ञात करना है। उन दोनों गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करें। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग है। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग। तो देखिए, आपको इस दोनों के स्थिति का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक गोलाकार गुब्बारा है, सुनिए, एक गोलाकार गुब्बारा है, इसकी त्रिज्या कितना है? 7 cm। इसकी त्रिज्या 7 cm है, ठीक है। तो जब गुब्बारा में हवा भरते हैं ना तो इसकी त्रिज्या जो है वो 7 से बढ़कर 14 हो जाती है। देखिए, जब हम हवा भरेंगे तो ये बड़का हो जाएगा, तब इसका त्रिज्या कितना हो जाता है? 14 cm। एक गुब्बारा है, इसकी त्रिज्या है 7 cm। जब इसमें हम हवा भरते हैं तो इसकी त्रिज्या 7 से बढ़कर 14 cm हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, सो देखिए, इसको पहली स्थिति में इसको पहला स्थिति कर देते हैं, ठीक है, और इसको दूसरा स्थिति कर देते हैं, ठीक। तो पहली स्थिति में चलते हैं। तो बताइए r का मान क्या हो जाएगा? त्रिज्या का मान 7 cm। पहला वाला का त्रिज्या कितना है? 7 cm। तो ये गोला है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात बोल रहा है। तब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे तो क्या पढ़े? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4πr² पढ़े है, ठीक है। 4 है तब 4, पाई है तब पाई, जैसे है वैसे ही रहने दिए। यहाँ पर पाई का मान आप 22/7 भी ले सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पर पाई का मान कुछ दिया तो नहीं गया है ना ही इसमें पाई का मान 3.14 दिया गया है। तो पाई जैसे है वैसे ही पाई ले लिए। क्यों लिए वैसे ही? क्योंकि जब इसका अनुपात निकालेंगे ना तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 है तो 4, पाई जैसे है वैसे ही, और त्रिज्या का मान क्या लेंगे पहली स्थिति में? 7। पहली स्थिति में त्रिज्या का मान लेंगे 7 × 7। तो बताइए इस सब को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 7 = 28। 28 को गुना करेंगे किससे? 7 से। 28 को गुना करेंगे 7 से, 7 × 8 = 56 का 6 हासिल 5, 7 दूना 14 और 5 19। कितना हो जाएगा? 196। पाई है तब पाई cm²। तो बताइए पहली स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया? 196 पाई cm²। क्या किए सो सुनिए, त्रिज्या है कितना? 7 cm। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4πr²। 4 है तब 4, पाई जैसे है वैसे ही, त्रिज्या के जगह पर क्या ले लिए? 7 × 7। तो क्या हो गया? 4 × 7 = 28, 28 × 7 = 196 पाई cm²। ये निकल गया पहली स्थिति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम चलेंगे दूसरा स्थिति में। देखिए क्या लिखेंगे। अब लिखेंगे दूसरी स्थिति में। अब क्या लिखेंगे? दूसरी स्थिति में बताइए, दूसरा स्थिति में त्रिज्या कितना हो गया बढ़कर? जब पहला वाला में जब हवा भरेंगे तो त्रिज्या हो जाता है कितना? 7 से बढ़कर 14। तो अब लेंगे त्रिज्या का मान कितना? 14 cm। अब त्रिज्या का मान कितना लेंगे? 14 cm। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है?
गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4πr²। 4πr² होता है। 4 है तब 4, पाई है तब पाई, पाई जैसे है वैसे ही, ठीक है। और त्रिज्या का मान क्या लेंगे, 14 लेंगे। त्रिज्या का मान क्या लेंगे, 14 गुने 14। अब क्या करेंगे कि इस सब को गुना कर लेंगे। तो बताइए 14 को 14 से गुना करेंगे तो 196 होगा। और 196 को गुना कर लेते हैं किससे, 196 को 4 से। 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 4 नमा 36 और 2 38 का 8 हासिल 3, 4 एका 4 3, 784। कितना हो जाएगा, 784 पाई cm²। कितना हो जाएगा, वर्गा का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आया कितना, 784 पाई cm²। अब पहला स्थिति में आया कितना, 196 पाई cm², और दूसरी स्थिति में आया 784 पाई cm²। हमको इस दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है, अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, पहली स्थिति में कितना आया है क्षेत्रफल, 196। पहली स्थिति में आया है कितना, 196। बट्टा क्यों दिए, क्योंकि बट्टा का मतलब होता है अनुपात। तो दूसरी स्थिति में आया है कितना, 784। यहाँ पर पाई है तो पाई लगा देंगे, 196 पाई और 784 पाई, है ना। पहली स्थिति में आया 196 पाई, तो 196 पाई लिखे। दूसरी स्थिति में आया 784 पाई, तो बट्टा में 784 पाई लिखे। इसको बट्टा के रूप में क्यों लिखे, अनुपात में लाने के लिए। अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा, भाग, ठीक है। तो यहाँ पर कटेगा 196 का 196, 196 चौका होता है कितना, 784। ई पाई से ई पाई कट गया तो क्या बच गया, 1/4, यानी कितना हो जाएगा, 1:4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुपात कैसे निकाले समझे ना, कि पहला स्थिति में आया है 196 पाई और दूसरा स्थिति में आया है कितना, 784 पाई। 196 का 196, 196 चौके 784 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 1/4 यानी 1:4 आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझिए, प्रश्न क्या कह रहा था, पहले प्रश्न को समझिए। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 cm से 14 cm हो जाती है। एक गोलाकार गुब्बारा है, जब उसमें हम हवा भरते हैं ना तो उसकी त्रिज्या 7 से बढ़कर के कितना हो जाता है, 14 cm। तो पहली स्थिति में त्रिज्या 7 cm लिए, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 पाई का मान पाई और त्रिज्या क्या ले लिए एक बार, 7 गुने 7, तो निकल गया 196 पाई cm²। और दूसरी स्थिति में त्रिज्या 7 से बढ़ करके 14 हो जाता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। 4 पाई आर का मान कितना लेंगे, 14 गुने 14, तो सबको गुना कर लेंगे तो 784 पाई, और इसका अनुपात निकाल दिए 196 पाया बट्टा में 784 पाई। 196 का 196 चौके 784, पाई से पाई कट गया तो 1/4 यानी 1:4 इसका अनुपात निकल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पित्तल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे। अर्धगोलाकार का मतलब क्या होता है, आधा गोला। एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 cm है। 16 रुपया प्रति 100 cm² की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कलई का मतलब क्या होता है, उस पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना है। प्रश्न क्या कहता है कि पित्तल से बना एक अर्धगोलाकार कटोरा है। एक अर्धगोलाकार क्या है, इस आकार का एक कटोरा बना हुआ है। इसका व्यास कितना है, टोटल इसका व्यास दिया गया है कितना, 10.5 cm। ये क्या है, अर्धगोला है। ये क्या है, अर्धगोला है। ऐसा एक कटोरा बना हुआ है, इसका व्यास है 10.5 cm। यहाँ पर क्या लिखेंगे सो देखिए, व्यास है कितना, 10.5 cm। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा,
त्रिज्या जो होगा वो व्यास का आधा होगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 10.5 का आधा। ये दशमलव उड़ाएंगे तो एगो जीरो होगा, 5 से कटेगा, 5 गुना 10, 5 एका 5, 5 चौके 20 कटेगा, तो 21/4 cm। ये क्या निकल गया आपको, इसका त्रिज्या निकल गया है ना। तो इस अर्धगोला आकार का जो कटोरा है, तो इसका कौन कौन भाग हम पेंट कर सकते हैं। देखिए कटोरा जो है तो इसका साइड वाला भाग ही पेंट होगा। जितना दूर कटोरा है ऊपर से ढक्कन लगा रहता है कटोरा पर, तब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब ढक्कन नहीं लगा रहेगा तब होगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, सो देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। हम कैसे जाने कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, क्योंकि जब इसको पेंट किया जाएगा तो साइड वाला भाग ही पेंट होगा, ये अंदर वाला भाग पेंट नहीं होगा, इसीलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πr²। क्या होता है इसका फार्मूला, 2πr²। 2 है तो 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या कितना निकाले हैं, 21/4। इसका त्रिज्या निकाले हैं 21/4 गुने 21/4 होगा। कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 तिया 21, और कटेगा ये 2 दूना 4 कटेगा, 2 से 22, 11 बेर में ये 2 से ये 2 कट गया, अब तो नहीं कटेगा, तो क्या बच गया, ऊपर में 11 गुने 21 गुने 3, और नीचा में है कम 4। ऊपर में क्या है 11, 21 और 3, और नीचा में क्या है 4 है, तो इस सबको गुना कर लेंगे, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, और 33 को 21 से गुना करेंगे, 33 को 21 से, 33 से 33, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 6 3 9, कितना हो गया 693 बट्टा में 4 cm²। ये क्या निकल गया, इस अर्धगोला कटोरा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है कितना, 693/4 cm²। तो प्रश्न में क्या कहता है, 16 रुपया प्रति 100 cm² की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 100 cm² पर कलई का खर्च, चूंकि 100 cm² पर कलई का खर्च कितना दिया गया है, 16 रुपया। 100 cm² पर कलई का खर्च कितना है, 16 रुपया, इसलिए 1 cm² पर कलई का खर्च, इसलिए 1 cm² पर कलई का खर्च कितना होगा, 1 cm² का पता रहेगा तब न हम इतना cm² का पता कर पाएंगे। तो इसलिए 1 cm² पर कलई का खर्च ये 16 है, आई 100 गुना वाला बराबर के उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, 100 गुना वाला बट्टा के उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। इसलिए 1 cm² पर कलई का खर्च 16/100 रुपया निकला, इसलिए हमको कितना का निकालना है, 693/4 का, इसलिए हमको निकालना है कितना का, 693/4 cm² पर कलई का खर्च, इसलिए हमको कितना का निकालना है, 693/4 cm² पर कलई का खर्च। तो 693/4 को 16/100 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। देखिए 693 बट्टा में 4 है ना, इसको गुना कर लेंगे किससे, 16/100 से, 1 cm² पर कलई का खर्च से इसको गुना कर देंगे तो कटेगा, ये 4 से कट गया, 4 चौके 16, तो क्या हो जाएगा, 693 को 4 से गुना कर लीजिए, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 नमा 36 और 1 37 का 7 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 कितना हो जाएगा 2772 बट्टा में 100, कितना हो गया 693 को 4 से गुना किया तो 2772 बट्टा 100, और 100 से भाग देंगे इसमें तो 2772, 2 गो जीरो है बट्टा के नीचे में, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, इतना रुपया। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः
अतः कलई कराने का खर्च, अतः कलई कराने का खर्च, अतः कलई कराने का खर्च कितना निकल गया? 27.72 रुपया। कितना हो जाएगा? 27.72 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा था, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था कि पित्तल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास का मतलब अंदर वाला व्यास कितना दिया है? 10.5 cm है। तो क्या किए, व्यास है 10.5 cm, तो त्रिज्या इसका आधा हो गया 21/4 cm। तो अर्धगोला का कौन कौन भाग हम पेंट कर सकते हैं? तो अर्धगोला का केवल साइड वाला भाग ही पेंट होगा, ये अंदर वाला भाग तो पेंट नहीं होगा। इसलिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा 2πr²। इस पर सेट किए तो 693/4 cm² आया क्षेत्रफल। तो चूंकि 100 cm² पर कलई का खर्च दिया गया है 16 रुपया, इसलिए 1 cm² पर कितना होगा? तो 16, 100 गुना वाला उस पर गया तो बट्टा के नीचे भाग के रूप में, इसलिए हमको कितना का निकालना है? 693/4 का। तो 693/4 को 1 cm² पर कलई के खर्च से गुना कर देंगे तो 4 चौके 16 कट गया, इसको इससे गुना किया तो 2772 बट्टा में 100, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अतः कलई कराने का खर्च कितना निकल गया? 27.72 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 cm² है। प्रश्न क्या कहता है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया है 154 cm² और आपको उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या पढ़े है? 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 4πr²। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना? 154। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 154। इधर क्या बचा है? 4। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर का मान हमको पता है, वो तो हमको निकालना ही है। तो r² की जगह पर r² लिख देंगे, r²। अब बताइए कटेगा 22 से, 22 का 22, 22 सत्ते 154 कटेगा। तो इधर बच गया 7। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, देखिए 4 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है, r² के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है। ठीक है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 को r² से गुना करेंगे तो 4r² होगा। कितना हो जाएगा? 4r²। बट्टा में 1 है, 7 है और 1 है, तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा। 7 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से। तो 4r² को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4r²। 7 को 7 से, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो r² बराबर 49। ये 4 गुना वाला बराबर के उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे। तो बताइए ये स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर इधर से उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट 49 बट्टा में 4। तो r बराबर 49, दोनों पर रूट है ना, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल होता है कितना? 2 होता है। तो r का मान 7/2, और 2 से भाग दे दीजिए, 2 तिया 6.25 10। तो r का मान कितना हो जाएगा? 3.5 cm आंसर। आपको त्रिज्या निकालना था, तो त्रिज्या निकल गया कितना? 3.5 cm। प्रश्न क्या कह रहा था कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 cm² है। तो जो दिया था उसी से चले। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 154, तो इसका फार्मूला होता है 4πr²। तो इस पर सेट किए तो कितना निकल गया? r का मान
3.5 cm, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए है। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।